हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ब्लीचिंग पाउडर के बारे में वो सारे इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जो आपके एसीएफ के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंस क्या है इसको पहले समझने के लिए आप ये देखें कि ये आप देख सकते हैं एसीएफ 2016 में ब्लीचिंग पाउडर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट पे बेस्ड है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, लेकिन आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी से। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप ये भी देख सकते हैं, मेरे पास में एक और क्वेश्चन है एसीएफ 2016 में भी ब्लीचिंग पाउडर से रिलेटेड, यहां देख सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके 4 ऑप्शंस भी हैं, तो आज ये 2 क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन आप इंपॉर्टेंट समझ गए होंगे कि ब्लीचिंग पाउडर 2016 और 17 दोनों में एक एक बार आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन प्रेस कर ले ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कुछ बातें जान लेते हैं स्टूडेंट्स। ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? फॉर्मूला होता है CaOCl2। ठीक है, ये फॉर्मूला एक्चुअली ब्लीचिंग पाउडर का होता है। अपनी सुविधा के लिए हम इसको लिख देते हैं, लेकिन इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर यदि आप देखेंगे स्टूडेंट्स, इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर यदि आप देखेंगे तो ये होता है CaOCl और यहां पर होता है Cl। क्योंकि आपको पता होगा स्टूडेंट्स, कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है वो 20 होता है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो 2882 होता है। तो बाहरी कक्षा में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट्स? 2। इसीलिए कैल्शियम की 2 संयोजकता होती है, 2 वैलेंसी होती है। ठीक है, अब कैल्शियम की 2 संयोजकता होती है, इसलिए यहां पर कैल्शियम में +2 का चार्ज होगा, +2 का आवेश होगा, और इसमें यदि +2 है तो एक इसके विरुद्ध यहां पर एक -1 होगा, यहां पर एक -1 होगा, मतलब -1 -2 हो गया, और -2 और +2 मिलके ये उदासीन हो गए। बोलने का मतलब स्टूडेंट ये है कि ये वाले क्लोरीन पे कौन सा आवेश है? -1, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं ये है Cl-, और OCl में कितना है स्टूडेंट्स? माइनस। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं OCl-। क्लियर हो गया? मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ध्यान से सुनेंगे, यहां पर क्लोरीन पर कितना आवेश है? -1 का आवेश है, मतलब क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या, -1 है। और यहां पर देखिएगा स्टूडेंट, यहां पर OCl मिलके -1 है, O और Cl दोनों मिलकर -1 है। और आपको शायद पता होगा ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, जिसका विन्यास होता है 2 और 6। तो इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसीलिए ऑक्सीजन अकेले में -2 होता है, मतलब ऑक्सीजन में -2 होता है। क्लोरीन का मुझे पता नहीं, X ले लेते हैं। ठीक है, क्लोरीन में आवेश कितना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ OCl मिलके कितना है? -1 है। तो स्टूडेंट्स यदि आप देखें तो क्लोरीन पर यहां पर ऑक्सीकरण संख्या क्या होनी चाहिए? तो यहां पर -2 है, तो देख सकते हैं -2 + X = -1। ये ऑक्सीकरण संख्या निकालने का एक तरीका होता है स्टूडेंट्स, जिसके लिए वीडियो मैं एक बनाने वाला हूं, आप उसको भी देख सकते हैं। तो यदि X की वैल्यू हम निकालें तो क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? +1। तो यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या है +1। तो फाइनली अब याद रख लो, फाइनली क्या याद रख लें? ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या होता है -1 एवं +1। ठीक है, दोनों इसका ऑक्सीकरण संख्या है। तो अब आपको इतनी बातें बताने का उद्देश्य सिर्फ ये था स्टूडेंट कि आप यहां पर देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग विरंजक चूर्ण में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? तो -1 और +1 दोनों। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन तो यहां पर ब्लीचिंग पाउडर से रिलेटेड, ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड सॉल्व कर लिया है। चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। अब हमने ये समझ लिया कि ये ब्लीचिंग पाउडर का ये स्ट्रक्चर है जो आपको दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर के आधार पर
ब्लीचिंग पाउडर का एक और नाम होता है और वो नाम होता है, ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट्स क्योंकि ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। ठीक है, क्या बोला, देखो यहां पर देखो, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। हाइपोक्लोराइड हम किसको बोलते हैं, OCl को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हाइपोक्लोराइड। तो मैंने ब्लीचिंग पाउडर का आपको एक सेकेंडरी नेम बता दिया है, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। अब ब्लीचिंग पाउडर के बारे में स्टूडेंट्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सुनते हैं। ब्लीचिंग पाउडर एक प्रकार का क्या होता है, एक होता है ये मिक्सचर होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, मिक्सचर होता है। ब्लीचिंग पाउडर एक मिक्सचर होता है, ये कंपाउंड नहीं होता, याद रखने वाले हैं, कंपाउंड नहीं है, मतलब ये किसी प्रकार का यौगिक नहीं है, एक प्रकार का मिक्सचर होता है। अब ये मिक्सचर है तो किससे मिलकर बना होता है, तो स्टूडेंट्स याद रखने वाले हैं, ये होता है मिक्सचर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। मैं लिख देता हूं यहां पर, कैल्शियम हाइपो, देखो हाइपोक्लोराइड फिर से आ गया इसलिए आप हाइपोक्लोराइड ये टर्म को याद रखने वाले हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और इसका फॉर्मूला होता है Ca, ये हो गया कैल्शियम, और हाइपोक्लोराइड होता है OCl। ठीक है, अभी बताया ना, ये हाइपोक्लोराइड जो ऊपर लिखा है ये हाइपोक्लोराइड है OCl, और कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2, तो ये होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड डॉट 3H2O। तो ब्लीचिंग पाउडर में एक तो ये होता है, और दूसरा क्या होता है स्टूडेंट, मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है, तो दूसरा होता है बेसिक, मतलब क्षारीय। इसमें क्या होता है, क्षारीय कैल्शियम क्लोराइड होता है। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, तो ये आपके लिए याद रखना जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। कैल्शियम क्लोराइड तो आपको पता ही है, CaCl2, और बेसिक बोला मतलब क्षारीय। क्षारीय क्या होगा, कैल्शियम का क्षार कौन सा होता है, CaOH का होल ट्वाइस, और ये होता है .H2O। तो ये इन दोनों का मिक्सचर होता है। अब आप नोटिस करना, मतलब ब्लीचिंग पाउडर का जो हम ये जो सूत्र लिखते हैं, कौन सा सूत्र हमने लिखा शुरुआत में, ये वाला जो सूत्र लिखा, ये अपनी सुविधा के लिए लिख लेते हैं, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअली में इन दोनों का मिश्रण होता है। और ये जो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये ब्लीचिंग पाउडर का एक्टिव कंपोनेंट होता है, मतलब सक्रिय संगठक होता है। ठीक है, याद रखने वाले हैं इसको। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, तो आप इसका एक क्वेश्चन देखें, क्या लिखा हुआ है, ACF 2016 में क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट एज अ एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण में निम्न में से कौन सा एक सक्रिय संगठन है। तो आपके पास में ऑप्शंस लिखे हैं, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अब आपको आंसर पता चल चुका है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो आई होप आपको इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा होगा जो बातें मैं बताया हूं। अब हम अपनी सुविधा के लिए, आप इस ब्लीचिंग पाउडर को बनाते कैसे हैं, तो वो हम ऐसा लिख लेते हैं, CaOH होल ट्वाइस। वैसे बड़ी क्लास में, मतलब 12th में ये ज्यादा डिटेल में दिया रहता है स्टूडेंट्स, लेकिन कैसे बनाते हैं अभी आपके 10th की बुक में ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना, ये ड्राई होता है, और इसको हमने क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कराया तो ये बनता है कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2O। तो ये हो गया आपका ब्लीचिंग पाउडर। तो आपको यदि आपको पूछ लिया कैसे बनाया जाता है, तो CaOH होल ट्वाइस, ये क्या है आपको यहां पर लिख देता हूं, ड्राई मतलब सूखा स्लैग्ड-लाइम। ठीक है, मतलब बिना बुझा हुआ चूना, मैंने हिंदी में भी बोल दिया और इंग्लिश में लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स अब ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जान लेते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ये क्लोरीन का एक अच्छा स्रोत होता है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर, मतलब मैं यहाँ पर यदि ब्लीचिंग पाउडर की बात करूं और ब्लीचिंग पाउडर को अम्ल के साथ अभिक्रिया करा दें, अम्ल मतलब H2SO4 हो गया या HCl हो गया, तो ये आपको क्या प्रदान कर देगा स्टूडेंट्स, ये आपको प्रदान करेगा CaSO4, एक्चुअली क्लोरीन प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्लोरीन का एक अच्छा सोर्स होता है। तो कहीं पर क्लोरीन की आवश्यकता होती है या किसी को क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कराना होता है, तो
ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर आपको क्या प्रदान कर देता है? क्लोरीन। अच्छा, अगला बात सुनने वाले हैं, क्योंकि ये क्लोरीन प्रदान करता है इसीलिए ये एक क्या होता है स्टूडेंट्स? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, याद रखने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं। ये क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रबल ऑक्सीकारक होता है। अब इसका यूज सुनेंगे, प्रबल ऑक्सीकारक होने का के कारण क्या होता है? क्लोरीन प्रदान करता है इसलिए प्रबल ऑक्सीकारक है, ठीक है। प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण इसका उपयोग कलर को हटाने के लिए करते हैं। जैसे कहीं पर कलर लग गया, कपड़े वगैरह में कलर को हटाना है या कहीं से कलर को हटाना है, तो कलर रिमूव करने के लिए, कलर को रिमूव करना मतलब उसी को तो ब्लीचिंग बोलते हैं। तो ब्लीचिंग एक्शन के लिए, ब्लीचिंग कार्य के लिए क्या करते हैं? ब्लीचिंग एजेंट का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये क्लोरीन प्रदान करता है। अच्छा, अगला बात सुनो, तो ये सब उपयोग है बहुत इंपॉर्टेंट। क्लोरीन का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग रोगाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है। रोगाणुनाशक का मतलब डिसइंफेक्टेंट के रूप में वो यूज होता है, मतलब जल के शुद्धिकरण के लिए। यदि आपको जल को शुद्ध करना है, रोग से मुक्त करना है, उसमें जो प्रेजेंट विषाणु है या बैक्टीरिया है उसको मारना है आपको, तो हम उसमें ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। जो ब्लीचिंग पाउडर जितना ज्यादा क्लोरीन प्रदान करेगा वो उतना ही अच्छा ब्लीचिंग पाउडर माना जाता है। क्योंकि एक बात और मैं लास्ट में बोल देता हूं, क्योंकि यदि आप ब्लीचिंग पाउडर को एयर में छोड़ दें या खुला रख दें तो उसका जो गुण है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि यदि आप ब्लीचिंग पाउडर को छोड़ दें, यदि ऐसा खुले पात्र में रख दें, एक्चुअली एक पीले टाइप का पाउडर होता है, उसको खुले पात्र में छोड़ दें तो ब्लीचिंग पाउडर का जो मुख्य जो गुण होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि उसमें से जो क्लोरीन है वो धीरे धीरे बाहर निकलते रहते हैं, गैस के रूप में मुक्त होते रहते हैं। तो आई होप आपको ब्लीचिंग पाउडर के बारे में ये सारे इंफॉर्मेशन पता चल गए होंगे। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप बस ये याद रखने वाले हैं, ब्लीचिंग पाउडर कोई एक कंपाउंड नहीं है, मिक्सचर होता है, तो ये इनका मिक्सचर होता है, पहली बात। दूसरी बात आप याद रखने वाले हैं, हम अपनी सुविधा के लिए इसे कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। तीसरी बात आप याद रखने वाले हैं, ये एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। चौथी बात आप याद रखने वाले हैं, रोगाणुनाशक होता है। और पांचवी और इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाले हैं, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र और उसमें क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या +1 और -1। थैंक यू वेरी मच।